हम आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल डाकू। बहुत समय पहले की बात है। मगध देश के राज्य के एक जंगल में अंगुलीमाल नामक एक डाकू रहता था। वह बहुत खूंखार था। रात के जो भी उस रास्ते से गुजरता वह उसको लूटकर उसको मारकर उसकी एक उंगली काटकर उसको माला के रूप में अपने गले में पहन लेता। एक बार महात्मा बुद्ध उस जंगल में पधारे। आप सभी इतने परेशान और उदास क्यों हैं? क्या कोई बात है जो आप सभी को परेशान कर रही है? महात्मा जी, हमारा पूरा गांव बहुत परेशानी में है और उसी वजह से सभी गांव वाले बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। हर शाम उसके आने का खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से हमारा दैनिक जीवन बहुत प्रभावित होता है। आप सभी इतने ज्यादा भयभीत हैं कि कोई भी सही तरीके से कुछ भी बता नहीं पा रहा है। पहले आप शांत हो जाइए और फिर हमें पूरी बात बताइए। महात्मा बुद्ध की इस बात पर सभी शांत हो जाते हैं। फिर उनमें से एक आदमी खड़ा होकर शांति से महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल और उसके आतंक के बारे में पूरी बात विस्तार से बताता है। आप सब परेशान मत होइए। बहुत ही जल्द आप सबको अंगुलीमाल के आतंक से छुटकारा मिल जाएगा। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर सभी गांव वाले शांति से अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह से सभी गांव वाले अपने कामों में व महात्मा बुद्ध की सेवा में लग जाते हैं। देखते ही देखते दिन बीतता है और शाम होते ही महात्मा बुद्ध जंगल की तरफ निकल जाते हैं। महात्मा बुद्ध को आते देख अंगुलीमाल के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन बुद्ध अंगुलीमाल की तरफ ना देखते हुए सीधा आगे बढ़ जाते हैं। अंगुलीमाल से ये सब सहा नहीं जाता और वो बुद्ध के पीछे भागने लगता है। सन्यासी, मुझसे बचकर कहाँ जा रहा है? वहीं रुक जा। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अंगुलीमाल ये सब बोलता हुआ बुद्ध के पीछे पीछे भाग ही रहा होता है कि तभी एक तेज चमक उसकी आंखों में पड़ती है और वो अपनी जगह पर रुक जाता है। सन्यासी, मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ। सभी मुझसे डरते हैं। तुम्हारे पास जो भी माल है जल्दी से निकाल दो, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। लेकिन मैं ये कैसे मानूं? मुझे इस बात पर यकीन दिलाने के लिए तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम ही इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो। कैसे साबित करना होगा? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ ज्यादा नहीं, तुम्हें बस उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़कर लाने हैं। बस इतना ही? ये तो बहुत ही आसान है। ये लो 10 पत्ते। पत्ते तो तुमने तोड़ लिए, लेकिन तुम सबसे शक्तिशाली हो वो हम तभी मानेंगे जब तुम इन पत्तों को दोबारा पेड़ पर लगा दोगे। टूटे हुए पत्ते कभी वापस पेड़ पर लगते हैं क्या? जब तुम इन पत्तों को वापस जोड़ नहीं सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ो भी मत। इसी प्रकार यदि तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो तुम्हें किसी को मृत्यु देने का भी कोई अधिकार नहीं है। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर अंगुलीमाल को उसकी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो अपने सभी गलत काम छोड़कर महात्मा बुद्ध का शिष्य बन जाता है।